जैसे आप एक फोन लेकर आते हैं, आज तो नए नए आ गए ना, नए नए ब्रांड आ गए, नई नई कंपनियां आ गई हैं, हर महीने एक नया फोन आ जाता है। फिर अगर किसी को वो चलाना ही नहीं आता हो तो उसके साथ बुकलेट भी आती है कि ये ऐसे चलेगा, इसमें ये चीजें रहेंगी, ये चीजें रहेंगी, ये ऐसे करोगे तो ये ऐसे चलेगा, इस फंक्शन का ये मतलब है। तो उसी प्रकार भगवान के विषय में स्वभाव को बताने के लिए वेद है, बुकलेट समझ लीजिए, परमात्मा को जानने के लिए। लेकिन बड़ा कठिन है महाराज, नहीं समझ पाते बिना अनुग्रह के, प्रभु की कृपा के। इसलिए उनको समझाने के लिए ये वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, अन्य ग्रंथ है। जैसे कोई लॉ की पढ़ाई करता है तो हमारे यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। लेकिन जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों से पूछिएगा, मैंने एक जज साहब के मुख से सुना था, वो बता रहे थे कि कमेंट्रीज जो लिखते हैं, एडवोकेट, वकील लोग जो कमेंट्रीज लिखते हैं वो उन्हीं को पढ़ लेते हैं ये विद्यार्थी लोग, और इनसे उनको पता चल जाता है कि इस संविधान में इस अनुच्छेद का मतलब ये है, वो कमेंट्रीज जो वकील लोग लिखते हैं। उसी प्रकार वेद का अर्थ और सार इन ग्रंथों में है, यहीं पर जो लिखा जाता है वो वहां पर निकल आता है। हमारे यहाँ सर्वमान तब बात मानी जाती, कोई व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखे, कोई संहिता लिखे, तब तक मान्य नहीं है जब तक वो वेद उसको वेरीफाई नहीं कर देगा, तब तक मान्य नहीं मानी जाएगी। अगर वेद में से उसका कोई भी भाष्य नहीं है, वेद का उसके कोई तालमेल नहीं है, तो वो हमारे यहाँ त्याज्य होती है। इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं वो वेदों के उस चीज को समझाने के लिए हैं। तो ठीक ऐसे ही भगवान भी अकथनीय है, बोला नहीं जा सकता, बुद्धि में बैठ नहीं सकते, मन में आ नहीं सकते, शब्दों से उसे पाया नहीं जा सकता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि तुम कहते हो ब्रह्म बुद्धि अतिर्क मन वाणी, ऐसा कहा आपने कि ब्रह्म जो है वो बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, लेकिन आपने तो बुद्धि से और वाणी का विषय बना दिया, बुद्धि से उसके लिए लिख दिया और वाणी का विषय बनाकर गा रहे रामचरितमानस। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, ब्रह्म विषय नहीं है बुद्धि का, वाणी का, लेकिन तदपि बिन कहे रहा ना कोई, बिना उसको कहे बिना रह नहीं सकता। मैंने तो वाणी से भगवान को बोला नहीं है, अपनी वाणी को पवित्र करना चाहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान का नाम गाया है।